धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महासमर्थी परमेश्वर हैं। हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं और कलीसिया के लिए जो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक देह है, जो हमारे आत्मिक जीवन के आत्मिक जन्म का और आत्मिक जीवन के पालन पोषण का स्थान है। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर आपकी महिमा जो अपरंपार है, कलीसिया के सब लोगों के जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो आपकी सामर्थ्य के द्वारा, और हम सब का जीवन आपकी महिमा में साबित हो ताकि प्रभु का नाम महिमा पाए और हम सब कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो ताकि परमेश्वर की महिमा हो। ये कार्य परमेश्वर आप स्वयं करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम आपके वचन को खोलें, पढ़ें, सुने, बोलें, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते पवित्र आत्मा की बातें हमें समझ में आए और हमें सुनने को मिले ताकि हमारे जीवन में आत्मा का प्रकाश हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड, पार्ट 56, 3 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 14 पद तक पढ़ेंगे। 3 लेवल हैं या 3 स्टेजेस हैं आत्मिक जीवन के। ठीक उसी प्रकार जैसे शारीरिक जीवन के 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है बाल्यावस्था, फिर होता है जवानी और फिर होता है वयस्क यानी मैच्योर। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। जी, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, यानी जवानों में, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन बना रहता है वही शैतान पर और शैतान के सेवकों पर और शैतान की सारी गतिविधियों पर जयवंत होता है। यहाँ पे वो 3 लोगों से एक साथ बात कर रहा है इस पत्री में यूहन्ना, और वो 3 लोग हैं, 3 वर्ग हैं मनुष्यों के। एक है बाल्यावस्था यानी बालकों से भी बात कर रहा है, दूसरे हैं जवान, और तीसरे हैं वो मैच्योर लोग, फिजिकली मैच्योर, जो समझ रखते हैं। यहाँ पर वो स्पिरिचुअल बच्चों से बात कर रहा है, स्पिरिचुअल जवानों से बात कर रहा है और स्पिरिचुअल मैच्योर लोगों से बात कर रहा है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी 3 लेवल होते हैं जैसे हमारे शारीरिक जीवन में होते हैं। एक होता है जन्म से और समझदारी तक का एक बच्चा होता है, फिर उसके बाद टीनेज से लेके और जवानी तक का एक बच्चा होता है, वो जवानी में आता है, और फिर जवानी से लेके और बुढ़ापे तक का एक लेवल होता है जो पितरों का कहा जाता है, जिसमें माता पिता बन जाते हैं, वैवाहिक जीवन शुरू हो जाता है। ये 3 लेवल हैं इसमें। क्रिश्चियंस आर कॉल्ड टू ग्रो अप। मसीही लोगों को परमेश्वर ने ग्रो अप यानी आत्मिक तौर पर वयस्क होने के लिए बुलाया है। दैट इज
to grow up in every way into him who is the head। इसका मतलब ये है कि हमें आत्मिक रूप से वयस्क होने का मतलब ये है कि हमें हर तरीके से और हर प्रकार से उसमें जो सिर है उसमें वयस्क होना है। सिर कौन है कलीसिया का? यीशु मसीह। इनटू क्राइस्ट यानी मसीह में, मसीह जो हमारा सर है कलीसिया का, कलीसिया को उसमें इतना बढ़ना है कि वो यीशु मसीह के बराबर हो जाए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कंटिन्यू ग्रोइंग अप, कंटिन्यू ग्रोइंग अप, उसमें बढ़ते चले जाओ। While there is not an exact point at which a child passes from infancy into youth or adulthood, growth is typically measured in stages. The same is true for the spiritual growth। हम इसको हिंदी में देखते हैं ताकि हमको ये पता चले। अब इसका ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि देयर इज नॉट एन एग्जैक्ट पॉइंट एट विच अ चाइल्ड पासेस फ्रॉम इन्फेंसी इनटू यूथ और अडल्टहुड। यानी ये 3 जो चरण है शारीरिक जीवन में के बाल्यावस्था से और किशोरावस्था और किशोरावस्था से युवावस्था, ये 3 जो पड़ाव हैं जीवन के, इसमें कुछ ये नहीं पता चलता कि कब बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आ गया। अचानक से धीरे धीरे देखते देखते हो जाता है और किशोरावस्था से युवावस्था में आ जाता है और पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है। ग्रोथ इज टिपिकली मेजर्ड इन स्टेजेस। ये जो मनुष्य का जो मेच्योरिटी है, शारीरिक रूप से परिपक्व होना, जिसको हम स्टेजेस में बांट के समझ सकते हैं कि क्या स्टेजेस हैं। The same is spiritual, true for spiritual growth। ठीक इसी प्रकार से शारीरिक जीवन की तरह आत्मिक जीवन में भी ऐसे ही हम ग्रोथ को या मेच्योरिटी को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। स्टेज 1 इन्फेंसी और चाइल्डहुड। स्टेज 1 में कौन लोग आते हैं? जो जन्म से लेके दूध पीने वाले बच्चे हैं, वो चाइल्डहुड आता है, या लिटिल चिल्ड्रन और चिल्ड्रन कहलाता है, दूध पिए वाले बच्चे। स्टेज 2 यूथ, यंग मैन। और स्टेज 3 पेरेंटहुड, फादर्स, जो माता पिता हो जाते हैं और जिनका विवाह हो जाता है, उसके बाद ये वाला पार्ट शुरू हो जाता है पेरेंटहुड। तो ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें से आज हम एक पहली स्टेज को देखेंगे, स्पिरिचुअल चाइल्डहुड। स्पिरिचुअल, अब आपको आत्मिक जीवन को अगर अच्छी तरीके से देखना समझना चाहते हैं तो शारीरिक जीवन में जन्म से लेके और दूध पीने वाले बच्चों को आप सामने रखकर और इस अध्ययन को समझेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ को, तो आपको यह पता चल जाएगा जैसे शारीरिक जीवन में वो बच्चा जो जन्म से लेके और जब तक दूध पीने वाला रहता है तब तक वो बच्चा चलने फिरने भी लगता है, बोलने भी लगता है, लेकिन दूध पीने वाला बच्चा है। अभी वो पूरी तरीके से भोजन पे डिपेंड नहीं, उसको दूध चाहिए ही चाहिए। भोजन वो थोड़ा करेगा लेकिन दूध पिएगा ज्यादा। और ऐसे बच्चे को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आत्मिक जीवन समझ में आना चाहिए कि आत्मिक बच्चे भी इसी प्रकार से होते हैं। स्पिरिचुअल चाइल्डहुड, those who are forgiven are also born again or regenerated into God's family by the Holy Spirit। यानी वो लोग जो जिनके पाप क्षमा हो गए, जिन्हें यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा मिली है, इसका मतलब कि वो नए सिरे से उनका जन्म हो गया। ऑल्सो बॉर्न अगेन और रीजेनरेटेड। रीजेनरेट का मतलब उनको पवित्र आत्मा ने एक नया जन्म दे दिया है, आत्मिक जन्म।
तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। और संयमी नहीं, तीतुस की पत्री 2 अध्याय 5 पद। हाँ, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ठीक है। और इसके बाद एक और पद है, वो पढ़ दीजिए, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद। अतः इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अब इसके साथ एक और पद पढ़ दीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 5 पद। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, यानी बिना जन्म के, बिना आत्मिक जन्म के कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब प्रश्न करना चाहिए था, यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करना सीख ले, यीशु मसीह का नाम उसे मालूम चल जाए और वो बाइबल पढ़ने लगे और तमाम विधियों का, रिचुअल्स को पूरा करने लगे, तो क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये विकल्प, इसका कोई विकल्प नहीं है। जन्म का और मृत्यु का कोई विकल्प नहीं है। जब आपको कोई ऐसी शिक्षा दे कि आप परमेश्वर के राज्य में आपका जन्म हो गया है, तो इस पर विश्वास ना करें, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता भी है। भले वो समझ ना पाए, लेकिन उसको दिखने तो लगता है। आत्मिक जन्म में जब आपकी आत्मिक आंख खुल जाती है तो आपको दिखना तो चाहिए कि कौन व्यक्ति आपसे क्या बोल रहा है और कितना ग्रहण योग्य है उसकी बात। यहाँ पे समझदारी की जरूरत होती है, क्योंकि आत्मिक जन्म शारीरिक जन्म की तरह अबोध बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है। ये शारीरिक रूप से वयस्क व्यक्ति आत्मिक जन्म प्राप्त करता है तो उसके पास फिजिकल माइंड होता है और फिजिकल रीजनिंग पावर होती है कि वो समझ सकता है कि कौन व्यक्ति उसको क्या बता रहा है और परमेश्वर का वचन उसको क्या कह रहा है। इसलिए इसमें मूर्ख नहीं बन सकते, और अगर कोई बन रहा है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, सीधी सी बात। इसलिए इन पदों को पवित्र आत्मा की रोशनी में देखिए कि ये पद आपसे बात कर रहा है। किसी को पद पढ़ के बता देना या किसी को पद भेज देने से उसके जीवन में उद्धार नहीं आएगा। 2000 वर्ष से ज्यादा लोग यही कर रहे थे, एक दूसरों को पद बांट रहे थे, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य कलीसिया में होता है। और जो लोग कलीसिया में आकर पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के वचन में सहभागी होते हैं, उन्हीं के जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है और उन्हीं का नया जन्म होता है, नए सिरे से जन्म होता है, और उन्हीं के जीवन का, आत्मिक जीवन का पालन पोषण कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा करता है। ये सिद्धांत है परमेश्वर के, जो वचन के द्वारा हमें समझने भी हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। As a child is formed, जैसे कि एक बच्चे का जो स्वरूप है वो कहाँ बनता है? In his mother's womb, उसकी माँ के गर्भ में एक बच्चा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, उसका वो वहां फॉर्म होता है या उसका स्वरूप बनता है। A Christian is supernaturally formed by the
स्पिरिट इन द वुम्ब ऑफ द चर्च, ऐसे ही कलीसिया रूपी गर्भ में परमेश्वर के मसीही बच्चों का स्वरूप बनाता है पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये नई सृष्टि का कार्य कहां होता है? कलीसिया रूपी गर्भ में। कलीसिया जो है वो एक गर्भ के समान है, गर्भगृह के समान। इंक्यूबेटर आपने देखा होगा, एक इंक्यूबेटर, एक मशीन आती है जो गर्भ के जैसा माहौल देती है और उसमें लोग अंडे रखकर वहां से उसके बच्चे निकाल लेते हैं। और इंसानी बच्चों के लिए भी इंक्यूबेटर्स आते हैं हॉस्पिटल में, जहां वो गर्भ वाला उसको माहौल बच्चे को देते हैं। कई स्टेजेस में 7 मंथ का बच्चा पैदा होता है, इंक्यूबेटर में क्यों रखा जाता है? वहां पे उसको गर्भ जैसा माहौल मिलता है। ये चौंकने वाली बात नहीं, आधुनिक युग में आप सब कुछ सीख सकते हैं। पहले भाषा से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता था, जो आज व्यावहारिक ज्ञान से सब कुछ समझा जा सकता है। इसी प्रकार से कलीसिया क्या है मालूम है? परमेश्वर ने मसीह की देह को, आत्मिक देह को एक गर्भ स्वरूप बनाया है, ये ठहराया है। वहां पे मसीही बच्चों का जो नए सिरे से जन्म है, यानी आत्मिक जन्म है, वो होता है। करता कौन है? पवित्र आत्मा इस कार्य को करता है। इसी को रीजनरेशन बोलते हैं। बाय द स्पिरिट इन द वूम ऑफ द चर्च, इन द न्यू बर्थ, those who were dead in sin are given new spiritual life within। और जो जन्म हो रहा है जिनका, ये वो लोग हैं जो आत्मिक तौर पर मृतक थे, अब उनको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में नया आत्मिक जीवन प्राप्त हो रहा है। उनको नया जीवन, नया स्वभाव दिया जाता है कलीसिया में। बेबीज आर इमैच्योर एंड सेल्फ सेंटर्ड। अब ये जो बच्चे हैं, जैसे शारीरिक बच्चे, उनका स्वभाव कैसा होता है? पहले अपने आत्मिक बच्चों का आत्मिक स्वभाव समझिए। जो शारीरिक बच्चे का आत्मिक स्वभाव होता है, वही आत्मिक बच्चे का भी स्वभाव होता है। वो क्या स्वभाव होता है? बेबीज आर इमैच्योर एंड सेल्फ सेंटर्ड। ये जो बच्चे हैं, नन्हे बच्चे जो पैदा होते हैं, उसके बाद थोड़े से समझदार हो जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं, 2, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक के बच्चे। ये बच्चे कैसे होते हैं? ये इमेच्योर होते हैं, यानी अवयस्क होते हैं। इनके पास समझ नहीं होती पूरी तरीके से, क्योंकि इनको अभी पूरी शिक्षा मिलनी बाकी है। इनको शिक्षा देना शुरू किया जाता है, क्या चीज गलत है, कितनी गलत है और कैसे गलत है। इन सब बातों को बच्चों को पेरेंट्स सिखाते हैं, केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है। घर के सब सदस्य जो बच्चे से बड़े हैं, वो उसको मार्गदर्शन करते हैं, उसको शिक्षित करते हैं, ताकि पूरा परिवार मिलकर एक बच्चे का पालन पोषण करता है। केवल माता पिता नहीं करते हैं। आज के युग के लोग जो न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो गए, उनके दिमाग में केवल यह है कि माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ये गलत है। जिन बच्चों का पालन पोषण केवल माता पिता करते, वो बच्चे आगे जाके सामाजिक नहीं होंगे, क्योंकि वो इंटरएक्शन नहीं कर पाते हैं। उनको डाइवर्सिटी नहीं मालूम है कि कितने और भी रिलेशंस हैं माता पिता के अलावा, इसलिए वो किसी रिश्ते को महत्व नहीं देते, जैसा कि आज के युग में हो गया। लेकिन सारे रिश्तों को और सारे रिश्तों में मिल के बढ़ना, सारे रिश्तों के साथ बड़े होना और सारे रिश्तों के बीच में आपका पालन पोषण होना, इसलिए आपका सामाजिक लेवल बिल्कुल अलग होगा। इसलिए आप पुराने पीढ़ी के लोगों को और आज के बच्चों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये क्या अंतर आ गया, क्यों आ गया। क्योंकि उस जमाने में जॉइंट फैमिली होते थे और बच्चा जॉइंट फैमिली में सबके भय में रहता था, सबके कंट्रोल में रहता था, सब लोग उसका मार्गदर्शन करते थे अपने अपने लेवल पे, और हर रिश्ते को बच्चा यानी बिल्ड करता था, हर रिलेशनशिप में वो बिल्ड होता था। इसलिए वो बच्चे अलग हुआ करते हो। तो पहली चीज ये कि वो इमेच्योर होता है, दूसरा सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी स्व केंद्रित होता है। उसको ये नहीं मतलब कि मम्मी पापा ने खा लिया या मम्मी पापा को मिला कि नहीं मिला, उसको ये मतलब है कि हमको मिलना चाहिए। सेल्फ सेंटर। ऐसे ही आत्मिक बच्चे भी होते हैं, जो नए सिरे से जन्म लिए वाले बच्चे हैं, कलीसिया में ढेर सारे होते हैं ऐसे। और ये जो न्यू कमर्स होते हैं या बिगिनर्स बोलते हैं, सीकर्स बोलते हैं, ये एक ऐसा आत्मिक लेवल है, इनकी संख्या हमेशा कलीसिया में ज्यादा होती है।
आपको इनको सहना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चों को घर में हम लोग सहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ किया जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ आपको हरकत मिलेगी, और थोड़ी थोड़ी देर में आप उनको करेक्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, डांटते भी है, मारते भी है, फिर कुछ करते भी, आप उसको पनिश भी करते हैं और उसको रिवॉर्ड भी करते हैं कुछ चीजें देकर। तो ऐसे ही इनके साथ डील करना पड़ता है, ये डीलिंग पार्ट है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके पहले पद में पौलुस ऐसे ही लोगों के विषय में बात कर रहा है। हे भाइयों, मैं तुमसे उस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। यानी यहाँ पे पौलुस सीधा सीधा ये कह रहा है कि मैं ऐसे बातें ना कर सका जैसे वयस्क लोगों से बातें की जाती है, फुली मैच्योर से, मुझे ऐसे बातें करनी पड़ी जैसे इमैच्योर से बातें करनी है। तो आज भी कलीसिया में ये स्तर बना हुआ है शारीरिक तौर पर। और देखिए नंबर 2 पॉइंट है, बेबीज आर इग्नोरेंट एंड अनस्किल्ड। ये बहुत डेंजरस पॉइंट है। मान लीजिए कि शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति परिपक्व है, उसकी उम्र 40 साल है, और वो आत्मिक तौर पर वो यानी इस श्रेणी में आता है बेबीज वाली, आर इग्नोरेंट एंड अनस्किल्ड, यानी वो परमेश्वर के वचन से अनजान है, अनभिज्ञ है, यानी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दूसरा अनस्किल्ड, उसको उसके बारे में पूरी समझ भी नहीं है, और ऐसा व्यक्ति आप उसका प्रचार सुनने लगे, प्रचार कर सकता है ऐसा व्यक्ति, और उसके प्रचार को सुनकर आप चलने लगे, तो आप कहां पहुंचेंगे? आपके आत्मिक जीवन का क्या होगा? पहली चीज, आपका आत्मिक जन्म नहीं होगा। दूसरी बात, आप आत्मिक रूप से पथ भ्रष्ट हो जाएंगे जन्म से पहले। अब ना तो आप फिजिकल रहे, ना ही आप स्पिरिचुअल हुए, आप कुछ नहीं है, और आपकी वो दशा हो जाएगी कि ना तो आप फिजिकल लाइफ जी पाओगे और ना आप आत्मिक जन्म लेकर आत्मिक जीवन की शुरुआत कर पाओगे। अब आप इस दशा में, और ये वाला कंडीशन सबसे ज्यादा आज के युग में है, जो अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आएगा। हर चीज एक समय पर प्रकट होती है और इसका प्रकटीकरण होने वाला। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 13 पद, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के यानी परमेश्वर के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है, और वो इमेच्योर बातें लोगों को सिखाने लगता है, भावनात्मक रूप में लपेट लपेट वो भावना को प्रदान कर देता है और वचन को उसमें लपेट देता भावना में। और इस तरीके से ये वाला एक सेक्शन काम कर रहा है। नंबर 3, बेबीज आर अनस्टेबल एंड इम्प्रेशनेबल, यानी जो बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे, ये अस्थिर होता है, इनका मन अस्थिर होता है, इनकी सोच भी अस्थिर होती है, तो इनकी शिक्षा कैसी होगी? वो भी अस्थिर होगी। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, और किसी बात को पैचअप करने के लिए कोई भी बात रख देंगे। एंड इम्प्रेशनेबल, और दूसरों के सामने प्रकट करने की, धाक जमाने की इनके अंदर इच्छा होती है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 14 पद पढ़िए, ये कैसे कैसे काम करते हैं ये लोग, इसका क्या परिणाम होता है। ऐसे लोगों के द्वारा जब शिक्षा कोई ग्रहण करेगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, क्योंकि बालक के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, जो ये बालक जो होते हैं, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर। आप देखिए, जो इस तरीके के बेबीज होते हैं, स्पिरिचुअल बेबीज, उनको आप उपदेश से चलाते रहिए। आप एक कोने में बैठ जाइए, उनके पास अपना मैसेज भेजते रहिए और उस मैसेज से वो करते रहेंगे, एक्टिविटीज होती रहेंगी, वो चलते कूदते रहेंगे, वो दूसरों को भी बताएंगे, वो खुद भी खुश हो जाएंगे। वो ये उनकी एक्टिविटीज में है। कलीसिया में ये काम नहीं होता है, कलीसिया के द्वारा ये काम हो सकता है, लेकिन ये कार्य करने वाले लोग जो हैं वो उसको कलीसिया बोलते ही नहीं, जहां पे इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। और ये एक्टिविटीज भी बहुत चल रही हैं। इसीलिए पौलुस को उस जमाने से, पहली सदी की इफिसियों की कलीसिया, जिसको बहुत जबरदस्त
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा टीचिंग मिल रही थी, उस कलीसिया की ये दशा हुई थी, तो आज के लोगों की दशा तो बहुत ही भयानक होगी, जहां पे टीचिंग तो है ही नहीं। चौथा है बेबीज नीड मिल्क। चौथा ये है कि जो दूध पीने वाला बच्चा, उसको केवल दूध में ही मन लगा रहता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 पद, नए जन्मे हुए बच्चे की नाई के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए, अब देखिए ये उद्धार पाने के लिए बढ़ रहा है, और हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बढ़ रहे हैं। तो हमारा स्तर तो बहुत आगे हो गया, थर्ड स्टेज की बात हम कर रहे हैं, और ये फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। उद्धार पाने के लिए अभी दूध पी रहे हैं, अभी तो पालन पोषण चल रहा है। अब देखो कब उद्धार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मसीह की देह में उद्धार मिलेगा कंटिन्यू बने रहने में। आप सोचो कि ऑनलाइन परमेश्वर का आत्मा आपको नए सिरे से जन्म दे दे, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह ये कभी ना कहता कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसने कलीसिया बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से गलत साबित होता है अगर कोई ऐसा विचार करता है आज के युग में, क्योंकि आज के युग के लोग कुछ भी सोच सकते हैं, उनके पास ऑप्शन हमेशा तैयार है। आज के युग के लोग विकल्पों पे बहुत जल्दी चले जाते हैं, और वो विकल्प को उसका यानी रियल कॉन्सेप्ट मान लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए, वी आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन चिल्ड्रन स्टम्बल एंड फॉल। हम लोग कभी भी इस बात से परेशान नहीं होते हैं या खिसियाते नहीं है जब बच्चा ठोकर खाता और गिरता है। आप कभी परेशान हुए जब छोटा बच्चा चलता है, ठोकर खा के गिर जाता है? तो आप कभी परेशान हुए? नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि बच्चा जब चलना सीखेगा तो ठोकर भी खाएगा और गिरेगा। हम लोग इस चीज से परेशान नहीं होते। दे नीड टाइम टू लर्न एंड ग्रो। हमें ये मालूम है कि उसको बढ़ने के लिए और समय की जरूरत है, और सीखने के लिए उसको समय चाहिए। बढ़ने और सीखने के लिए उसको समय चाहिए। तो हम लोग धीरज रखते हैं कि ये आज नहीं कल धीरे धीरे पूरी तरीके से चलेगा, दौड़ेगा और सीखेगा। तो ये एक आशा होती है। बट लेकिन देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दिस बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है, अब वो बच्चा जो है वो 6 साल का हो गया, अभी भी वो चलता है तो ठोकर खा जाता है, अभी भी वो गिर जाता है, और अभी भी वो सीख नहीं पा रहा है, अभी भी वो सब चीजों में पीछे है। तब ये प्रश्न उठता है कि नहीं, अब ये बात यानी ग्रहण योग्य नहीं है। जब थी ग्रहण योग्य तब हमने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन 1.5 साल के बाद बच्चा चलने लगता है, 2 साल 2.5 साल में दौड़ने भागने लगता है, और उस एज में बच्चा अभी चल नहीं पा रहा है, अभी ढंग से वो कदम ही नहीं बढ़ पाता है, तो फिर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए कि नहीं। ये शारीरिक रूप से जब ये है तो आत्मिक बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। वो पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चल नहीं रहे होते हैं। चलने का वायदा जरूर करते हैं, चलने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन चल नहीं रहे होते। अब तो उन्हें फ्लो में चलना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर 3 साल से कलीसिया में है और अभी तक वो बेबी लेवल में ही बैठा हुआ है, तो इसका मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कहीं शिक्षा में गड़बड़ी आ गई, उसको सही शिक्षा नहीं मिली, या उसने कहीं गलत चीज अपने माइंड में बैठा ली, तो आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। वो उसके अंदर से खुद उसको ही निकालनी है। परमेश्वर का वचन इसीलिए दिया गया है, टू मेनी क्रिश्चियंस रिमेन बेबीज फॉर एवर। इन्होंने बताया अपनी रिसर्च, ये इंटरनेशनल रिसर्च रिपोर्ट है, ये मैं ऐसे ही नहीं उठा के लाके आपके सामने रख देता हूं। ये यूनिवर्सल ग्लोबल रिपोर्ट है मसीहों की, कलीसियाओं की, उसका ये चित्रण है। और उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा संख्या में मसीही लोग हमेशा हमेशा के लिए बेबी लेवल में चले गए। दे आर लॉस्ट, अब उनका कुछ नहीं हो सकता, वो इस कंडीशन में चले गए। फॉर एवर लिखा है। इट इज पॉसिबल टू बी अ क्रिश्चियन फॉर 20 और 30 ईयर्स। यह संभव है कि आप 20 साल और 30 साल से मसीही हैं, यह संभव है।
एंड स्टिल बी अ स्पिरिचुअल चाइल्ड, और उसके बावजूद अभी तक आप मसीह में बालक हैं, बेबी लेवल है आपका। तो क्या रीजन है? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में पौलुस के सामने सिर्फ समस्या आती है। आज ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअली मैच्योर लोगों के लिए आज ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। द ऑथर ऑफ Hebrews expressed his frustration over the delayed maturity of his spiritual children। यानी जो इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है, ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड होके, यानी बहुत खिसिया के गुस्से में एक बात लिख रहा है। मालूम किस मामले में? ये जो डिलेड मैच्योरिटी है, यानी मसीही लोगों का समय पर वयस्क ना होना, यानी स्पिरिचुअल मैच्योर ना होना, ये और स्पिरिचुअल बच्चे बने रहने के कारण उसने इतना हार्ड बात बोली, जो आपको मिलेगी इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 11 से 13 पद को पढ़िए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझाना भी कठिन है। ऐसी बातें, यानी स्पिरिचुअली मैच्योर लोगों के लेवल की बातें समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका स्तर क्या है मालूम है? इसलिए कि तुम ऊंचा, यानी स्पिरिचुअल बेबीज जो है वो ऊंचा भी सुनते हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप उनके सामने चिल्लाते रहिए ये मत करो, वो करते रहेंगे। जी, समय के विचार से तो तुम्हें, ये किन लोगों से बोल रहा है? ये 20 साल 30 साल ये कलीसियाओं में पड़े हुए हैं, बेबी लेवल। संडे को आए, बैठे, थोड़ी ताली बजाई, 2 गीत गाए, ऑफरिंग दी और सो कर मैसेज सुन लिया और फिर चले गए प्रेज द लॉर्ड करके। सारी जिंदगी का उनका ये सिस्टम बना हुआ। जी, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा, का मतलब बेबी लेवल वाली टीचिंग, आदि शिक्षा फिर से सिखाए। इसका मतलब ऐसे लोगों को फिर से बेबी लेवल टीचिंग फिर से चाहिए। इसका मतलब इनको सही सुसमाचार नहीं मिलता, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि उनको सच्चा सुसमाचार मिला, सही व्यक्ति के द्वारा मिला, सही तरीके से मिलेगा तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुसमाचार जो है वो गलत मिला, या लोगों ने सुसमाचार को गलत वे में एक्सेप्ट किया, गलत ढंग से, गलत धारणा से एक्सेप्ट किया, तब भी सेम प्रॉब्लम आएगी। ये कंडीशन थी, इसलिए उसने डांट के लिख रहा वो। जी, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक ऐसे लोगों की संख्या आज भी ज्यादा है। तुम्हें दूध ही चाहिए। जी, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की या परमेश्वर के वचन की, उसको ये नहीं मालूम होता कि ये किस लेवल का वचन है, क्योंकि वो बालक है। और बालक के सामने आपने कोई हार्ड मैसेज यानी मैच्योर लेवल की बात बोल दी तो हो सकता है कि वो आपसे नाराज हो जाए, अरे ये ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने। और ये भी होता है, आपको ये व्यवहार झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए स्पिरिचुअल फादर्स होते थे पहले, स्पिरिचुअल फादर्स जिन्होंने ढेर सारे बच्चों का पालन पोषण करके अनुभव प्राप्त किया होता है कि हाँ ये वाले व्यवहार हमको झेलने हैं। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम हृदय में भरा जाता है, क्योंकि बिना पिता के प्रेम के हम ये सेवकाई नहीं कर सकते। पिता का प्रेम की जरूरत मालूम है सेवकाई के पहले पड़ाव में पड़ती है, जहां स्पिरिचुअल बेबीज को आपको डील करना इरिटेटिंग होते हैं। आप छोटे बच्चों को, जो प्री स्कूल वाले बच्चे हैं, उनके स्कूल में जाकर देखिए एक बार अनुभव प्राप्त करने के लिए। सवेरे आप जाएंगे, मैं अपने पोते को छोड़ने जाता हूं, मैंने सीखा ऑब्जर्व के द्वारा। मैं सवेरे गया, क्लास जो लोगों की टीचर थी वेल अप टू डेट, बढ़िया बाल वाल बने सब कुछ, और जैसे ही 2 घंटे बाद मैं लेने गया, उसके बाल खुले बिखरे और ऐसे भाग रही, ऐसे ये हालत हो जाती है। हमने कहा मैम ये क्या हुआ? अरे बच्चों ने ये बहुत पेशेंस की,
बहुत धीरज की, प्रेम सहित धीरज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुस्सा सबको आता है। अपने बच्चों पे जब आता है तो दूसरे के बच्चे पे भी बहुत आएगा। उस बच्चे को ढूंढ डाले, लेकिन नहीं, आजकल तो आदेश नहीं ना मानेगा, तो उसको कितना सहना पड़ता है। कितने साल तक वो इस कार्य में टिक पाएगी, इस मनोदशा के साथ? बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। 2-3 साल बाद कहेगी भैया हम इन बच्चों को अब पक गए। और हम और आप तो घर में 1-2 बच्चों में पक जाते हैं। जो लोग लंबे सालों साल इन्हीं बच्चों को डील करने का काम करते हैं, उनसे पूछिए। ठीक वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में, कलीसिया में, ये जो बिगिनर्स आते हैं, जिनके साथ आपको ऐसे ही डील करना है जैसे दूध पीने वाले बच्चे। ये छकाते बहुत हैं, दौड़ाते बहुत हैं, परेशान बहुत करते हैं। कोई भी इनको खाना भी खिलाना तो दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, खेल खेल के, बड़ा मुश्किल होता है। आप खेल के खिलाने वाले नहीं हैं, आप तो लोगों को बैठा दिया, खिला दिया। खाने वाले बच्चे खा लेते हैं। इन बच्चों को तो खिलाना पड़ता है ना, डांटना भी पड़ता है, कभी कभी पिटाई भी लगती है, बहुत जरूरी है। अब देखिए ये इसी विषय में बता रहा है, द हीब्रूज शुड हैव बीन स्पिरिचुअल पेरेंट्स हु वर मैच्योर इनफ टू रेज अदर्स स्पिरिचुअल चिल्ड्रन इन द चर्च। यानी कलीसिया में ये जो इब्रानियों के मसीही लोगों को पत्री लिखकर वो बता रहा है 5वें अध्याय में, ये वो लोग थे कि इन्हें अब तक, ये इतने पुराने हो गए थे कि इन्हें अब तक पेरेंट वाले स्टेज में आ जाना चाहिए था, कि इनको आत्मिक बच्चों का पालन पोषण करने, यानी इसीलिए उसने कहा तुम्हें तो अब तक गुरु हो जाना चाहिए था, आत्मिक बच्चों का पालन पोषण करने वाले स्पिरिचुअल फादर्स बन जाना चाहिए था। लेकिन अभी ये खुद ही दूध पीने वाले बच्चे हैं, इन्हें कोई पिलाए। अब बताइए, किसी बड़े व्यक्ति को दूध पिलाए आप, एक जवान बच्चा जाके उसको दूध पिला रहा, कितनी ताज्जुब की बात है। आत्मिक जीवन में यही चल रहा है कलीसियाओं में। However, they were still spiritual infants, जबकि वो अभी तक आत्मिक तौर पर दूध पीने वाले बच्चे हैं, गोद में लाद कर चलने वाले। दिस इज नॉट गॉड्स विल, ये परमेश्वर की योजना या उसकी इच्छा नहीं है। गॉड वांट्स अस टू ग्रो अप, परमेश्वर चाहता है कि हम वयस्क हो जाएं आत्मिक तौर पर। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 24 से 27 एक एग्जाम्पल देख लीजिए। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, मूसा का पालन पोषण कहां हुआ था? मूसा का पालन पोषण फिरौन की बेटी ने किया था, राजा की बेटी ने, और इसका पालन पोषण राजमहल में हुआ था और राजकुमार के जैसा हुआ था। ये राजकुमार तो उसने अपना बेटा इसे अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए यहां पर लिखा है कि मूसा ने, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, मैच्योर होने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से, क्यों? इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से या धन दौलत से बड़ा धन समझा। मसीह के कारण निंदित होने को बड़ा धन समझा। एक तरफ राजमहल में सारी धन दौलत उसके लिए थी, वो राजकुमार बन गया था, उसने उस धन का इनकार कर दिया मैच्योर होने पर। मैच्योर का मतलब जब मूसा आत्मिक जीवन में आत्मिक तौर पर मैच्योर हुआ, परमेश्वर के साथ उसका इंटरैक्शन हुआ, वो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने लगा, तो उसने मिस्र के धन को और उसकी बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। किससे? परमेश्वर से। बस ये देखिए आप कि आत्मिक तौर पर मैच्योर व्यक्ति कौन हो सकता है जो इन चीजों को ठोकर मार दे, धन दौलत को, और परमेश्वर के लोगों के, यीशु मसीह के लिए निंदित होने के लिए उतर जाए और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना शुरू कर दे। बहुत बिरले लोग होंगे जो ये सच्ची सेवा में ऐसे मिलेंगे आपको। थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू जीसस। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिनका नाम है राइनहार्ड बॉन्के, अब उनकी डेथ हो गई है। बहुत अमीर व्यक्ति थे, बहुत अमीर, यूरोप के रहने वाले थे, और उन्होंने अपना घर बार सब कुछ, धन दौलत सब छोड़ दिया था। अफ्रीका जैसे द्वीप में जाकर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाकर उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी और चले गए, और वहां पर जाकर सेवकाई शुरू करी शून्य से, और मेगा कन्वेंशंस की उन्होंने। उनकी कन्वेंशन में मेगा भीड़ होती थी। मेगा भीड़ का मतलब करोड़ों लोगों की भीड़ होती थी। इतना जबरदस्त पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट होती थी, कार्य करती। उनके बोलने में भी पावर थी। ऐसे सच्चे ये वो उनके पास गिफ्ट थी इवेंजलिस्ट, बीज बोने का काम करते थे। स्पिरिचुअली सींचने का काम नहीं करते थे। उनकी कलीसियाई सेवकाई नहीं थी, लेकिन उनकी बीज बोने वाला काम था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सही परमेश्वर के लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करें। बहुत बिरले होंगे, आपको बहुत छांटने पड़ेंगे, लाखों में से एक आध मिलता है, उसको सीखिए। और सबसे बेस्ट है, आप बाइबल में पौलुस को पकड़ लीजिए, जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा अब हमारे और आपके लिए, जिसके मानक इतने एक्यूरेट है कि जिसको फॉलो करेंगे कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, आपके महान अनुग्रह, उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हर एक मनुष्य को, जो कलीसिया में आता है और जो कलीसिया में पहले से है और कलीसिया का हिस्सा बन चुका है, और हर उस व्यक्ति पर जो नया आता है कलीसिया में पहली बार, आपका अनुग्रह उन सब पर बना रहता है, ताकि प्यारे खुदावंद आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उनके जीवन में नए सिरे से जन्म हो, आत्मिक जन्म हो और आत्मिक जीवन की शुरुआत हो, और वो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करना सीखें, और पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के सब लोगों का पालन पोषण हो आत्मिक जीवन में, और हमारा आत्मिक जीवन स्वस्थ हो, और हम मैच्योरिटी में बढ़कर आपकी महिमा को प्रकट करने वाले हैं, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीष